अश्नीर ग्रोवर जो शार्क टैंक इंडिया के फेमस जज रह चुके हैं, इन दिनों सलमान खान से हर मोर्चे पर टक्कर ले रहे हैं। खासकर रियलिटी शो की दुनिया में उनका नया शो राइज एंड फॉल सलमान के बिग बॉस 19 को कड़ी चुनौती दे रहा है। दरअसल इंडियन टीवी पर बिग बॉस को लंबे समय तक रियलिटी शो का बाप माना जाता था, लेकिन अब सलमान खान के इस शो की बोरिंग कंटेंट की वजह से लोग इसे पहले जैसा किंग नहीं मानते। वहीं अश्नीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल OTT पर धूम मचा रहा है। ये शो ऑनलाइन रियलिटी शोज की TRP में नंबर 1 पर आ गया है, जबकि बिग बॉस बार्क रेटिंग के टॉप 10 शोज में भी जगह नहीं बना पा रहा। इस गुड न्यूज को शो के होस्ट अश्नीर ग्रोवर ने खुद ही शेयर किया। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है अश्नीर ग्रोवर जो सलमान को दे रहे टक्कर। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अश्नीर ग्रोवर एक मशहूर भारतीय एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। उन्होंने भारत पे नाम की डिजिटल पेमेंट कंपनी शुरू की थी, जो एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। इसके पहले अश्नीर मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वे टीवी शो शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में जज के रूप में मशहूर हुए, जहां उनकी सीधी और कड़ी बातें लोगों को बहुत पसंद आई। अश्नीर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। वे अब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और नई परियोजनाओं में लगे हुए हैं। अश्नीर के पिता अशोक ग्रोवर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो 28 मार्च 2023 को गुजर गए। उनकी मां नीरू ग्रोवर एक टीचर है। अश्नीर का नाम उनके माता पिता के नामों से मिलकर बना है, अशोक से और नीरू से। वे बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और परिवार से अच्छी शिक्षा मिली। 4 जुलाई 2006 को उन्होंने माधुरी जैन से शादी की, जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है। माधुरी ने भारत पे में HR फाइनेंस जैसे काम संभाले थे। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा अभी और बेटी मन्नत। अश्नीर को परिवार के साथ घूमना फिरना पसंद है। वे शराब नहीं पीते और तंदूरी चिकन उनका पसंदीदा खाना है। वे सिर्फ हिंदी फिल्में देखते हैं, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो। अश्नीर ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से शुरू की। उन्होंने IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में BTech किया। पढ़ाई के दौरान वे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फ्रांस के INSA लियोन इंस्टीट्यूट में 2 साल रहे। उसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद में MBA किया, जहां उन्होंने मैनेजमेंट और फाइनेंस सीखा। ये शिक्षा उनके करियर की मजबूत नींव बनी। अश्नीर ने 2006 में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में करियर शुरू किया, जहां वे 7 साल से ज्यादा रहे। 2013 में वे अमेरिकन एक्सप्रेस पे डायरेक्टर बने। 2015 में वे ग्रोफर्स, जो अब ब्लिंकिट है, उसमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने। यहाँ उन्होंने फाइनेंस और बिजनेस ग्रोथ सीखा। 2017 में वे एक और कंपनी में काम करने के बाद 2018 में भारत पे की स्थापना की। 2018 में अश्नीर ने शाश्वत नकरानी और भाविक कोलाडिया के साथ मिलकर भारत पे शुरू किया। यह ऐप छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर वालों को फ्री में UPI पेमेंट लेने की सुविधा देता है। कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है। 2021 में भारत पे ने सेंट्रम के साथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू किया। भारत पे की वजह से अश्नीर फिनटेक इंडस्ट्री में बड़े नाम बने, लेकिन बाद में विवादों के कारण वे कंपनी से अलग हो गए। अब वे थर्ड यूनिकॉर्न नाम की कंपनी चला रहे हैं, जहां उन्होंने क्रिकपी जैसी फैंटेसी क्रिकेट ऐप लॉन्च किया। 2021 में अश्नीर शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में जज बने। ये शो अमेरिकन शार्क टैंक पर आधारित है, जहां एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस आइडियाज पिच करते हैं और इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। अश्नीर की सीधी बातें, जैसे ये दोगलापन है जैसे डायलॉग, बहुत वायरल हुए। उन्होंने कई स्टार्टअप में निवेश किया और लोगों को बिजनेस की सच्चाई सिखाई, लेकिन दूसरे सीजन में वे नहीं लौटे। अश्नीर के जीवन में कई विवाद आए, जैसे जनवरी 2022 में कोटक महिंद्रा बैंक ने उन पर और उनकी पत्नी पर एक कर्मचारी को धमकी देने का आरोप लगाया, जो नायका IPO से जुड़ा था। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, लेकिन अश्नीर ने इसे फेक बताया। फोनपे के साथ ऐप नाम पर झगड़ा हुआ। 2020 में पेटीएम जैसी कंपनियों पर भारतीय नहीं कहकर विवाद हुआ। मार्च 2022 में उन्होंने भारत पे से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बोर्ड ने उनके खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई थी। PwC रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई। मई 2023 में दिल्ली पुलिस ने उन पर और उनके परिवार पर 81 करोड़ की धोखाधड़ी का FIR दर्ज किया। नवंबर 2023 में उन्हें और उनकी पत्नी को US जाने से रोका गया। सितंबर 2023 में इंदौर को सबसे साफ शहर कहने पर मानहानि का केस हुआ, लेकिन वे कहते हैं कि मजाक था। सितंबर 2023 में भारत पे के साथ सेटलमेंट हुआ और सभी केस वापस ले लिए गए। अब वे कानून लड़ाइयों से बाहर आकर नए काम पर फोकस कर रहे हैं। वहीं नवंबर 2024 में बिग बॉस 18 के सीजन से अश्नीर
और सलमान के बीच एक अलग ही विवाद छिड़ गया। दरअसल अश्नीर बिग बॉस में गेस्ट के तौर पर आए थे। सलमान ने उन्हें उनके पुराने पॉडकास्ट स्टेटमेंट पर घेरा। अश्नीर ने कहा था कि उन्होंने सलमान को कम पैसे में साइन किया था, जो सलमान को पसंद नहीं आया। सलमान ने कहा, ये दोगलापन क्या है, आपने गलत आंकड़े दिए। अश्नीर चुपचाप माफी मांगते नजर आए। अश्नीर ने बाद में खुलासा किया कि एक स्पॉन्सर्ड एड शूट के दौरान सलमान ने उनसे फोटो क्लिक करने से मना कर दिया था। उनके मैनेजर ने कहा सलमान फोटो नहीं लेंगे। अश्नीर ने इसे अप्रोफेशनल बताया। फरवरी 2025 में अश्नीर ने एक इवेंट में सलमान खान पर पलटवार किया। फालतू का पंगा लेकर अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने। मैं शांति से गया था, लेकिन ड्रामा क्रिएट कर दिया। नाम नहीं जानता, बुलाया क्यों? ये वीडियो वायरल हो गया और नेटिजन्स ने अश्नीर को ट्रोल किया। वहीं सितंबर 2025 में राइज एंड फॉल प्रमोशन के दौरान अश्नीर ने फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारत में एक बड़ा शो है जहां एक बड़ा सुपरस्टार वीकेंड पर आता है, लेकिन रियलिटी शोज कंटेस्टेंट पर फोकस होने चाहिए। ये साफ इशारा बिग बॉस और सलमान खान की ओर था। अश्नीर ने बिग बॉस में कंटेस्टेंट बनाने के ऑफर को ठुकरा दिया। कहा, अगर सलमान से ज्यादा फीस मिले तो सोच सकता हूं। लेकिन बाद में अश्नीर ने कहा कि सलमान से मुझे कोई बैर नहीं है, लेकिन कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं। अश्नीर दिल्ली में एक लग्जरी घर में रहते हैं जहां मूवी रूम, बार और कई सुविधाएं हैं। उनके पास कई मर्सिडीज महंगी कारें हैं। वे परिवार के साथ समय बिताते हैं और नई जगह पर घूमते हैं। हाल ही में वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी गए और 2024 लोकसभा चुनावों पर भी रिएक्ट किया। 2025 में अश्नीर ग्रोवर की कुल संपत्ति लगभग 900 करोड़ रुपए है। यह उनकी कंपनियों, निवेश और अन्य स्रोतों से आती है। नवंबर 2022 में अश्नीर ने अपनी आत्मकथा दोगलापन लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी बताई। ये किताब काफी लोकप्रिय हुई। दिसंबर 2022 में वे वेब सीरीज पिक्चर्स 2 में नजर आए। मई 2023 में वे रोडीज 19 में प्रोमो में दिखे। 2024 में भारत पे विवाद सुलझ गया और अश्नीर ने कानूनी चुनौतियों पर बात की। वे कहते हैं कि ये आग की परीक्षा जैसा था। हाल ही में सलमान खान पर कमेंट कर रहे हैं कि रियलिटी शो होस्ट पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। 6 सितंबर 2025 को उनका नया रियलिटी शो राइज एंड फॉल अमेजन प्लेयर पर शुरू हुआ, जहां 15 सेलिब्रिटी कठिन चुनौतियां फेस करेंगे। खैर, अश्नीर ग्रोवर की ये कहानी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।